करते हैं वो कहां अपने दिलों में छुप गए। फलस्तीन के अस्पतालों पर बम बरसे तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमसे हिसाब से नमाज रोजे का होना है? अल्लाह के बंदे तड़पते रहे और रब पूछेगा नहीं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया मालिक क़यामत के दिन कहेगा मैं जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा मैं भूखा था, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने, ये सही मुस्लिम की हदीस, मुझे कपड़ों की जरूरत थी, लाया क्यों नहीं? बंदा अर्ज करेगा मालिक तो खाने पीने से पहनने से पाक है। और अब फरमाएगा वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो प्यासा तड़प रहा था तो मेरा ही था ना। वो जिन अस्पतालों पे बम बरसते हैं वो कौन है? वो जहां जनाजे पढ़ने को कफन मुयस्सर नहीं, वो कौन है? जब वो पूछेंगे बुला के तुमको अपने सामने तो क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? तुम सो रहे हो, सियासतें कर रहे हो, इलेक्शन की बातें कर रहे हो, खुदा से डरो। याद रखिएगा कि जैसे ही सन्नाटा शदीद होता है और हवा शिद्दत से रुकती है, तूफ़ान भी उतनी शिद्दत से ही आया करते हैं और खुशबुएं भी उतनी ताकत से ही फैला करती हैं। बैतुल मक़दस की बात हो रही थी तो 90 साल लगे थे बैतुल मक़दस पर गैरों के कब्ज़े को कि अल्लाह ताला ने हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी को फिर से तौफ़ीक़ अता फरमा दी। तो मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज़ उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बड़ी तेज़ी से तरतीब पा रहे हैं अहले इश्क के काफ़िले और बड़ी गौर से गौर कर रही है मेरी नई नस्ल मुसलमानों के मुस्तकबिल पर, और बड़ी गहरी नज़रें जमाए बैठे हैं उम्मत के लोग। इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, बड़ी जल्दी पाँव फूटेगी, सुबह का उजाला होगा। अज़ीज़ दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया है कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले तो उस पर खुशी का इज़हार करना चाहिए। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप फरमा दें जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले तो चाहिए कि खुशी का इज़हार करें। याद रखिएगा कि दुख इंसान के साथ रहते हैं, आजमाइशें इंसान के साथ रहती हैं। जो लोग आपको ज़्यादा बड़ी कुर्सियों पर बैठे नज़र आते हैं, हो सकता है उनके दामन में दुखों की तादाद भी कुछ ज़्यादा हो। जिनसे ताल्लुक़ वाले लोग ज़्यादा होते हैं उनके ज़िम्मे हुकूक भी ज़्यादा होते हैं। जिनके नाम बड़े होते हैं उन लोगों के ज़िम्मे ड्यूटियाँ भी बड़ी होती हैं। तो आजमाइशें, दुख, ये नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन ये आजमाइशें, ये तकलीफ़, ये सारा कुछ इंसान के साथ साथ चलता है। वक्त के साथ उसकी तकलीफ़ बदलती है, उन्वान बदलती है, दुख बहरहाल कायम रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान मुस्कुराना भूल जाए। उसका मतलब ये नहीं होता कि जब भी वो गुफ्तगू करे तो किसी दुख को ही याद करे। किसी भी शख्स को पूरा टटोलेंगे, दुखों सुखों को जमा करेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी ज़्यादा मिलेगी, ज़िंदगी खूबसूरती ज़्यादा मिलेगी, बहार का मौसम ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हमारी तबीयत होती है, हम खूबी की तरफ जाते नहीं, खुशियों को डिस्कस नहीं करते, कमज़ोरियाँ आ ही जाती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाया, करीम फरमाते सबसे ज़्यादा अम्बिया को सताया जाता है, और फरमाया मैं अल्लाह का महबूब हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे सताया गया। आप उठा के देख लें महबूब की हयात नूर के शब रोज़ को। मक्का मुकरमा की सारी ज़िंदगी जहद मुसलसल है, और मदीना तय्यबा में हुजूर तशरीफ़ ले आए तो अब तो माहौल और बढ़ गया। वहाँ सिर्फ काफिर थे, यहाँ मुनाफिकीन की भी साजिशें, बदर है, उहद है, खंदक है, हुनैन है। हर रोज़ एक नया महाज खुला हुआ है। और फिर जो सरकार के साथ तकलीफ़ हैं, जो अपनों की जोजानियों का गम है, जो सैयदा खतीजा के जाने का सरकार को दुख है, जो सरकार के सामने आपकी शहज़ादियाँ दुनिया से जा रही हैं उसकी तकलीफ़ हैं, वो सारे गम भी महबूब ने बर्दाश्त किए। लेकिन सहाबा फरमाते हैं इतना मुस्कुराते भी किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते। हुजूर के चेहरे नूर पर रोशनी रहती और मुस्कुराते नबी पाक अलैहिस्सलाम। हज़रत जाबिर इब्न समरा कहते हैं मैं हुजूर से मिलने गया, जब सरकार तशरीफ़ लाए मदीना तय्यबा तो पहले दिन ज़ियारत की तो मैंने मुस्कुराते देखा।
और फिर 10 साल में ज़ियारत करता रहा तो जब भी देखा मुस्कुराते देखा। जब भी देखा जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, यानी हल्की सी तस्कीन महबूब फरमा दें तो रोने वाले। तो फिर ख्याल पैदा होता था सरकार के इस मुस्कुराने का तो इंतज़ार करना पड़ता होगा। तो आला हज़रत फरमाते हैं इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ये तो आदत है नबी पाक। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उस हुजूर मुस्कुराते, खुश होते, खुशी की बात करते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के माबैन बैठते तो मुस्कुराते, बात करते, और किसी की खुशी में हुजूर खुश होते। किसी को तकलीफ में देखते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ होती, लेकिन सरकार किसी को जब खुश देखते, कबीला मुदर के जब लोग आए हैं ना, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, तो उनकी खस्ता हाली को देखकर सरकार परेशान हुए। उनकी परागंदा हालत और उनके लिबासों पर जमी हुई मिट्टी और उनकी चेहरों से नज़र आती कमज़ोरी, तो उनका दुख देखा तो सरकार तकलीफ़ में आए। सैयदना बिलाल हबशी को हुक्म हुआ कि अज़ान कही जाए, इकामत कही जाए, और फिर नमाज पढ़ाई अल्लाह के हबीब ने। फिर हुजूर ने तवज्जो दिलाई सहाबा की कि अपने भाइयों की मदद करो। कोई उनके लिए खजूरें लाया, कोई उनके लिए कंबल लाया, कोई उनके लिए खाना लाया, कोई तरह तरह की चीज़ें लाया। सहाबा फरमाते हैं जब वो खुश हो रहे थे ना, तो हम देख रहे थे महबूब का चेहरा नूर भी खिलता ही चला जा रहा है। हुजूर खुशियों में खुश हो जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे नूर पर खुशी के आसार नुमायाँ होते। तो जब खुशी का मौका हो तो फिर खुश हुआ जाए। फिर उस मौके पर इंसान कोशिश करे कि वो ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करे। मैं अक्सर देखता हूँ कि बड़ी खैर की गुफ्तगू हो रही होती है तो बाद लोगों के पास से मायूस खबरें मिलनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों के पास वैसे भी अच्छी खबर ढूंढने से नहीं मिलती, उनके पास नहीं होती। उनके पास जब भी आपको मिलेगी ना कोई ख़तरनाक, बल्कि अगर आप 10-15 मिनट इकट्ठे उनके पास बैठ जाएं तो महसूस होता है कि 8-10 दिन ही रह गई है दुनिया, इल्ला माशाअल्लाह। क्योंकि वो जब भी कोई बात मतलब करेंगे ना, मुझे कहीं सफ़र पे निकलना था, एक दोस्त आ गए मुलाकात करने, तो वो अब जाना नहीं चाह रहे थे, कुछ गपशप के माहौल मूड में थे और मुझे अपने वादे पर पहुंचना था। तो अब वो मुझसे पूछ रहे क्या हालात हैं पाकिस्तान के, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो परेशान हो गए, जैसे आप नहीं सारे हो गए। तो बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हालात सही चल रहा है। तो मुझे कहने लगे नहीं लोग बड़ी परेशानी में। तो मैंने उनसे कहा आप क्या काम करते? कहने लगे मैं जूते बनाता हूँ, कारखाना है मेरा। तो मैंने कहा आप सारे पाकिस्तान को छोड़ें, आप जूते सही बनाया करें, ताकि जो गरीब आदमी परेशान है ना बेचारा, वो कम से कम आपके बने हुए जूते ले तो 6 महीने इस टेंशन से बरी हो के जूता नया लेना है। आप इतनी को आसानी करें पाकिस्तानियों के लिए, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करम फरमाए। तो भाई आप अपने हद तक तो कोशिश करें, बाकी अल्लाह का फजल है इस मुल्क के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल तो आते रहते हैं, चलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम इस कदर ज़्यादा आजमाइश में चले जाएं। तो मेरे अजीज़ों याद रखें, खुशी का मौका हो तो खुशी की बात करें, और तसल्ली का मौका हो तो फिर तसल्ली दें, फिर आप दिलों को ठंडा करें। फिर आप यानी आपकी मुलाकात के बाद भी कोई शख्स ऐसा महसूस ना करे कि उसे तो किसी ने 2 जुमले तसल्ली के नहीं कहे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं बीमार था, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, और फरमाते मेरी बीमारी की कैफियत ये थी कि मेरी एक ही साहबजादी थी, तो मैं चाहता था मैं वसीयत कर दूँ, शायद इस बीमारी से बच ना सकूँ। फरमाते मेरी ख्वाहिश थी कि कभी करीम महबूब अलैहिस्सलाम जलवा फरमा हो, नज़र इनायत हो, हुजूर तशरीफ़ लाएँ, मैं वसीयत कर दूँ। फरमाते सरकार तशरीफ़ लाए, करम नवाजी फरमाई, हुजूर ने ख़ुद मेहरबानी फरमाई। और जब करीम तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ की हुजूर शदीद अलील हूँ, पता नहीं क्या मामला बनेगा, तो वसीयत करना चाहता हूँ। सरकार ने वसीयत के अहकामात भी बताए, लेकिन साथ तसल्ली का अंदाज़ इतना अनोखा था। करीम फरमाने लगे साथ इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा, अभी तो अल्लाह ताला आपकी बरकत से इस्लाम का फ़ायदा करेगा और कुफ्र का नुकसान करेगा। अभी तो बड़ा काम करना, उठ बात कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अभी तो बड़ा आगे बढ़ना है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो अपने दामन के अंदर खुशी रखें, जोश रखें, जज्बा रखें, काविश रखें, कोशिश रखें। आप वो सारी चीज़ें अपनी तबीयत के अंदर पैदा करें जो एक इंसान को आगे बढ़ने का वलवला देती, जज्बा देती। आज हम देख रहे हैं शहीद
ख़त्म नबुव्वत हज़रत साहिबजादा साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे अपने वालिद के बाद वो पले भी, बड़े भी, तालीम भी पाई, और आज निकाह का वक्त आया है ना, उसी आंगन में अब नए फूल खिलने को तैयार है ना, अब एक नया उससे उरूज आगे की तरफ बढ़ने को तैयार है, अब नस्लें अगला सफ़र करने को तैयार हैं। तो याद रखिएगा मेरे भाई, खुशबुएं फैलती रहेंगी, ये चमन आगे खुशबू देता रहेगा, इन फूलों से आगे मज़ीद खुशबू फैलती रहेगी। इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करनी, बस अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूँ। मायूस ना ज़्यादा हुआ करें, परेशान ना ज़्यादा। आप यकीन करें, गज़ा का मसला बड़ी तकलीफ़ का है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं उम्मत को दरपेश। लेकिन जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं ना, वो हमसे आके ये सवाल करते हैं कि बताइए मैं फ़लस्तीन वालों के लिए क्या कर सकता हूँ, तो इस एक नौजवान का खड़े होकर और आंखों में रोशनी लेकर किसी से ये सवाल करना, क्या आप इसे छोटा इनकलाब समझते हैं? कि जब सिर्फ टीवी स्क्रीन पर उनके बारे में खबर सुनकर और पढ़कर घर में बैठे एक नौजवान की जिसे बाजार हम दुनियादार समझते हैं, आंखों में आंसू आ जाएं, तो इसका मतलब है कि रब्त तो जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि क़यादत का फुकदान है, वरना लोग तो पूरे तौर पर तैयार हैं। तो मेरे अजीज़, कोई मायूसी नहीं है। कुछ वक्त अगर मुसलमानों पर ऐसा आया है कि हालात साजगार नहीं हैं, तो ये शायद वही एक वक्त है कि जब अल्लाह ताला ने बगदाद में हज़रत गौसे आज़म जैसे लोग दिए। 70 साल खिदमत की है जनाब गौसे पाक ने बगदाद शरीफ में बैठकर, और फिर उन्हीं बगदाद के बासियों में से एक शख्स अपनी उंगली से अपने बेटे को लगाए हुजूर गौसे आज़म की खानका में लाया करता था, और उसी बेटे का बाद में नाम लोगों ने सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाना था। तो वही फिर पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। फिर वक्त आ गया कि वो तातारी जो कभी बगदाद पर हमलावर हुए थे, अल्लाह ताला ने उन्हें ही तौफीक ईमान अता फरमा दी। तो भाई, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, हम नहीं देखेंगे तो हमारी नस्लें देखेंगी, लेकिन ताज़ा दम रहें, 2 कदम पीछे हटें, लेकिन नया जोश लेने के लिए हमेशा आप पीछे हटें, कभी भी बुज़दिली दिखाने के लिए पीछे ना हटें। ताकत